बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो कि ट्रेडिंग करना चाहते हैं और अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये चैनल बनाया है। एक्चुअली मेरा चैनल पहले मैं एक पॉलिटिकल यानी सियासी चैनल चलाता था और फिर वो मुझे नागुज़ीर वजूहात की बिना पर उसे बंद करना पड़ा। अभी मैंने अपना एक नया चैनल बनाया है, परसों ही क्रिएट किया है और उसमें सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूँ। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों से जो भी सियासत से दिलचस्पी रखते हैं उनसे गुजारिश है कि उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसे देखा करें। अपनी अपनी राय होती है, अपनी अपनी पार्टी होती है, लेकिन जो वतन से मोहब्बत करता है उसे सियासत से भी मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि उसने अपना हक सियासत के ज़रिए ही हासिल करना है। तो इसके साथ साथ इकोनॉमी पे भी मुझे बड़ा, क्योंकि मैंने ख़ुद भी इकोनॉमिक्स में एमएससी किया है और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में भी किया है। और ये तो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही है कि मैं हर वक्त हलचल में रहता हूँ, मूवमेंट में रहता हूँ। हर वक्त मेरे अंदर एक तहरीक रहती है कि मैं कोई ना कोई काम करता रहता हूँ। तो मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों के लिए भी चैनल बनाऊँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही ये मैंने शुरू किया मुझे बहुत कामयाबी हासिल हुई और बच्चों ने और लोगों ने मुझे बड़ी पजीराई दी, जिनका बहुत शुक्रिया। जो नए आने वाले हैं उनका भी बेइंतहा शुक्रिया अदा करूंगा और उम्मीद करूंगा कि वो मेरी वीडियो को देखा करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक किया करें। देखें, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरी वीडियो प्रोमोट हो जाती है। इसके अलावा आपने शेयर वगैरह भी कर दिया करें। हम बात करेंगे ट्रेडिंग से, और जो हम ट्रेडिंग में जो जो बताते हैं, उन जिन फील्ड्स के मुतालिक बताते हैं, जिन कैटेगरीज के मुतालिक बताते हैं, वो नैस्डैक है, ऑयल है, सिल्वर है और गोल्ड है। गोल्ड हमारा सबसे ज़्यादा पसंदीदा होता है, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगाते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर एंड ऑयल ये और नैस्डैक, ये चारों वॉलेटाइल हैं और यानी कि बड़ी तेज़ी से ऊपर नीचे होते हैं। इनमें मुनाफा भी ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें नुकसान का भी अंदेशा उसी तरह रहता है जितनी तेज़ी से ये नुकसान हो सकता होता है। इसके अलावा ये बात भी करनी है कि ट्रेडिंग हलाल है या हराम है। देखिए, मैंने बहुत सारे उलमा से उलमा का मैंने वीडियोस भी देखी हैं, उलमा की राय भी जानने की कोशिश की है। तो ये बात जहन में रखिएगा कि कई उलमा इसके मुतालिक मुकम्मल तफसील नहीं जानते। बिटकॉइन और इन चीज़ों के मुतालिक उनको कोई नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं है। उसके बावजूद चंद ऐसे भी हैं, बहुत सारे बल्कि ऐसे हैं जो कि बहुत ही अच्छा नॉलेज रखते हैं। उनके मुताबिक स्पॉट ट्रेडिंग जो है वो किसी हद तक जायज़ है, जबकि फ्यूचर ट्रेडिंग और मार्जिन वगैरह जो है वो थोड़ा सा नाजायज़ की तरफ आ जाता है। लेकिन एक मुल्क में अगर इजाज़त हो तो फिर उधर तो ओके है। जैसे सऊदीया, कतर, मलेशिया वगैरह ने भी इसकी इजाज़त दी है और पाकिस्तान में भी अपनी रजिस्टर्ड कुछ ब्रोकर्स मौजूद हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि ये कुछ ना कुछ जो है वो हलाल है। और एक ब्रोकर हैं जो PMEX हैं, पाकिस्तान के रजिस्टर्ड, उन्होंने अपने शरिया फोरम पे इसका पूरा जो है वो तफसील दी हुई है इसके जायज़ और नाजायज़ होने पर। उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बहरहाल अभी हम शुरू करते हैं पिछले हफ्ते से, कि पिछले हफ्ते कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से कहानी शुरू हुई और कहाँ पे आके ख़त्म हुई। ओपनिंग हुई थी 1980 पर। लो जो उसने मारा था वो 1965 का मारा था और जो हाई इसका गया था वो 2007। क्लोजिंग इसकी 2002 पर हुई है। अगले हफ्ते के जो चांसेस हैं वो गोल्ड अभी बढ़ने का यानी बुलिश इसका ट्रेंड चल रहा है। वैसे तो शुरू में अगले हफ्ते में इसका फ्लैट रहेगा, लेकिन बुलिश ट्रेंड बहरहाल मौजूद है। देखें क्या होता है। हम इंट्राडे की बात ज़्यादा करते हैं, इंट्राडे में ही हम पर यकीन रखता हूँ मैं तो। इंट्राडे में आज ही कमाओ, आज ही खाओ, आज ही नुकसान करो, आज ही सो जाओ, ये वाला काम मेरी नज़र में बहुत बेहतर है। ये भी याद रखिएगा कि कोई बड़े से बड़ा ट्रेडर भी नुकसान किए बगैर ट्रेडर नहीं बन सकता। ट्रेडिंग में नुकसान फ़ायदा चलता रहता है। शर्त ये होती है कि अगर कामयाब होना है तो आपका फ़ायदे की रेशो ज़्यादा हो। जैसे अगर आपने ऑयल में फ़र्ज़ करें
آپ کا ایس ایل ہٹ ہو جاتا ہے تو گولڈ میں آپ اچھا خاصا منافع کما لیں تو آپ کا ایوریج جو ہے وہ ڈیلی اچھا نکل آئے. یہ ہے ٹریڈنگ کی اسٹریٹجی. بہرحال وہ تو میں اکثر ڈسکس کرتا رہتا ہوں، حلال ہے یا حرام ہے اس بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا. سپورٹ اگلے ہفتے کی 1960 جو ہے وہ اندازہ ہے کہ اس کی سپورٹ 1960 تک رہے گی اور ریزسٹنس 2040 تک اس کی ریزسٹنس رہے گی. لیکن اگر 2040 کو توڑ دیتا ہے تو 2070 تک بھی جا سکتا ہے. بائنگ والے جو بائنگ کیے ہوئے بیٹھے ہیں ان کو خوشی ہونے کی ضرورت اتنی نہیں ہے. یہ گولڈ کے حالات تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں 1-2 شارٹس بیچ میں ضرور بنا دیا کروں گا تاکہ آپ کو کوئی نہ کوئی مشورہ دے سکوں. اگر دن میں مجھے فرصت ہوگی تو 4-5 بجے کے قریب میری ایک شارٹ بھی آ جائے کرے گی. ویسے میری 2 ویڈیوز آتی ہیں 11 بجے صبح اور رات کو 8:30 بجے. اچھا، ابھی فنڈامنٹلز کی بات کرتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے. دیکھیں 3 اسپیکٹس یاد رکھ لیجئے گا، ٹریڈنگ میں بہت ضروری ہیں. نمبر 1 آپ انالیٹیکل اپروچ رکھتے ہوں، فنڈامنٹل جو آپ نیوز آتی ہیں ان کو سمجھتے ہوں، اور تیسری آپ کے سائیکولوجیکل. تو فنڈامنٹل جو ہے جب آتے ہیں تو انالیٹیکل جو وہ ہیں ہمارے انالیسز، وہ ٹیکنیکل انالیسز، سوری میں ادھر بھی انالیٹیکل بول گیا. ٹیکنیکل انالیسز جو ہیں وہ سارے ٹھوس پھوس ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو یعنی فنڈامنٹلز کو بھی بہت زیادہ ترجیح دینی چاہیے. تو پیر والے دن یو ایس اے کا نیو ہوم سیلز نمبرز ہیں. منگل کو یو ایس اے کا سی بی کنزیومر کانفیڈنس ہے. یو ایس اے کا ریچمونٹ مینوفیکچرنگ انڈیکس ہے. یو ایس اے کے 4 ایف او ایم سی ممبرز جن میں گولزبی، والر، بومین اور بار ان کی اسپیچز ہیں. اور پھر بدھ والے دن یو ایس اے کے پریلیم جی ڈی پی نمبرز ہیں. یو ایس اے کے پریلیم جی ڈی پی پرائس انڈیکس ہیں اور بینک آف انگلینڈ کے گورنر کی اسپیچ ہے. یہ بدھ والے دن ہے. جمعرات کو کینیڈا کا جی ڈی پی نمبرز ہے. یو ایس اے کے کور پی سی پرائس انڈیکس ہے اور یو ایس اے ان امپلائمنٹ کلیمز ہے. پھر اس کے بعد یو ایس اے پرسنل انکم، یو ایس اے پرسنل اسپینڈنگ، یو ایس اے ایف او ایم سی ممبر ولیمز کی بھی اسپیچ ہے اور یو ایس اے شکاگو پی ایم آئی نمبرز اور یو ایس اے پینڈنگ ہوم سیلز نمبرز بھی اس دن ہی آنے ہیں. جمعے والے دن ویسے جمعہ ذرا تگڑا رہتا ہے. اس میں یو ایس اے جمعے کو یو ایس اے ایف او ایم سی ممبر بار اینڈ گولزبی کی پھر اسپیچ ہے. ہفتے میں 2 دفعہ اسپیچ ہو جائے گی بھائی جان کی. یو ایس اے فیڈ چیئرمین پاول کی اسپیچ ہے، امپورٹنٹ ہے. اور یو ایس اے جرمن، برٹن اینڈ یو ایس اے فائنل مینوفیکچرنگ پی ایم آئی نمبرز اور یو ایس اے آئی ایس ایم مینوفیکچرنگ پی ایم آئی نمبرز بھی آئیں گے. پھر یو ایس اے آئی ایس ایم مینوفیکچرنگ پرائس انڈیکس بھی آئے گا. تو یہ تمام چیزیں موجود ہیں. انشاءاللہ ہم روزانہ کے حساب سے بنائیں گے. رات کو آپ کو پورے ہفتے کا احوال سنائیں گے اور اگلے ہفتے کی اسٹریٹجی انشاءاللہ مکمل طور پہ بتائیں گے. ویڈیو لانگ ہو رہی ہے، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.